दुनिया में कई ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं जो खुद ब खुद तारीख का हिस्सा बन जाते हैं, जिनसे माजी, हाल और मुस्तकबिल का दर्स मिलता है। ऐसे ही वाक़यात में एक तक़सीम हिंद में मुसलमानों की हिजरत है। सदियों तक साथ रहने और एक दूसरे की खुशी गम में शिरकत करने वाले पलक झपकते ही जान के दुश्मन बन गए। तक़सीम हिंद दास्तानों की ऐसी किताब है जिसका हर सफ़हा खून के आंसू रुलाता है। घर छुटे, जायदादें लुटीं, बेटियां कुएं में डूब मरी, तो कहीं बाप औलाद को बचाते बचाते दम तोड़ गया। लुटे पिटे काफले, बिछड़ने वाले प्यारों को ढूंढती आंखें, इंतजार, उम्मीद और वसवसों के साथ नई जिंदगी की इब्तिदा। मिलकर एक एक झोंका आखिर तूफान बना था। वो मिलकर एक एक झोंका आखिर तूफान बना था। यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था। मेरा नाम रफ़ीक बलोच है। बलोच तो आपको बताया हमारा रेस है, हम ताल्लुक़ है ईरान से, लेकिन वो 100-150 साल पहले ईरान में कैद था। ये भी आपको मालूम है कि बलूचिस्तान का एक हिस्सा ईरान में है, उसमें हम लोग अभी भी बलोच वहाँ आबाद, लेकिन रोज़गार की वजह से वहाँ से बलोच चले आए, जिसमें अक्सरियत बलोच मस्कत चली गई। उस ज़माने में ग्वादर भी मस्कत का था और ग्वादर में शिफ्ट हो गए। फिर वहाँ से यहाँ कराची में आए। कुछ के पास पैसा वैसा था, उन्होंने यहाँ की ज़मींदारी ली मलिर की। मलिर एक बहुत ही पुरसुकून, फिर मैंने एक से साहिब से सिंधी थे, लेकिन मलिर क्या है? उन्होंने कहा मलिर सब्ज़ व शादाब जगह को मलिर कहते हैं। इसीलिए उस ज़माने हम छोटे थे तो यहाँ लोग पिकनिक के लिए आते थे मलिर में। खोजेलो, पारसी, अंग्रेज़ तक मैंने देखे हैं। बड़े बड़े आम के दरख्त होते थे, अंगूर होता था, और कोई भी कौम और नहीं थी। बलोच थे और हिंदू थे। हिंदुओं का यहाँ दुकानें थी। तो बलोच की कौम है कलमती, वो ज़्यादातर ज़मींदारों में आ गए। कुछ और बलोच भी थे मुख्तलिफ नामों से, जैसे जदगाल बोलते हैं, वो हम लोग हैं। यहाँ खुशहाल चल रहे थे और यहाँ हिंदुओं की दुकानें थी। हिंदू ज़्यादातर जो थोड़ा मिडिल क्लास होगा शायद, तो उनकी वो जो आटा चावल ये वगैरह उनकी दुकान होती थी। उसमें एक वाक़या जो मेरे बुज़ुर्गों ने सुनाई, आंसू विलेज आबाद नहीं था, आंसू सेठ था ज़मींदार। उसने क्या किया, आबादी ले आया, मुफ्त में अपनी ज़मीन दी कि मेरे साथ सामान खरीदें, क्योंकि शहर बहुत दूर था कराची। तो मिलजुल के रह रहे थे। जब मैंने होश संभाला, कायद-ए-आज़म की डेथ हो गई थी, तो मेरा वालिद साहब मुझे लेके, ये कायद-ए-आज़म का मज़ार जंगल में था, इससे आगे जेल था, अभी भी जेल है। उस जेल के बाद एक रोड जाता था मलिर कैंट, वो उसने ब्रिटिश और अमेरिकन फौजियों ने वो अपना कैंप बनाया हुआ था, इसलिए उसको मलिर कैंट बोला। द राइट साइड से एक रोड आता था मलिर की तरफ, और यहाँ जब मैं सिंध मदरसा वगैरह से जाता था तो 22 ट्रेनें चलती थी लोकल, फ्रॉम लांडी
कराची सिटी, आप अंदाज़ा लगाओ 22 ट्रेनें और टाइम टेबल, एग्जैक्ट टाइम पे ट्रेन जाती थी, एग्जैक्ट टाइम पर आती थी। उस ज़माने में रेलवे स्टेशन कम थे। मलिक सिटी, वो मलिक कैंट को जो रास्ता जाता है वो ट्रेन बाबा के एयरपोर्ट, फिर डिग रोड, फिर सीधा कैंट स्टेशन। आबादियाँ नहीं थी सब। जब 48 में मेरे वालिद साहब मेरा हाथ पकड़ के लेके गए, उस दिन कायदे आज़म की डेथ हुई थी। बहुत मजमा था, बहुत था। ऐसे ही अच्छे खासे लोग जा रहे थे, लेकिन जिस वक्त पार्टीशन में इंडिया से लोग आए तो बड़ा लब्बैक किया। यानी लियारी में बलोच गरीब थे, वो भी अपने घर से 20-20, 30-30 रोटियां पकड़ा के ले जाए। फिर इनको स्कूलों में बसाया। एक दिन अचानक हमने सुना कि भाई हंगामा हो गया है, ये हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया। फिर जहाज़ में, पानी के जहाज़ में, वल्लाह आलम, मोना बाव के थ्रू रेलवे ये लोग चले गए। जो देहातों में थे वो आज तक आबाद है। शहर में एक का बिक्का आपको मिलेगा। और सिंधी लैंग्वेज को कराची शहर से ख़त्म किया गया, मगर आज बलोचों ने सिंधी लैंग्वेज को कायम किया हुआ है इन देहातों के अंदर। हर देहात में आपको एक सिंधी स्कूल मिलेगा, जिसके आज मिसाल ये है कि बलोच सिंधी पढ़ा रहे हैं, घर में बलूची करते हैं। हम छोटे थे ना, हमने सुना कि लोगों को मार रहे हैं, हिंदुओं को। ये बस रोड वगैरह में सब हिंदू रहते थे, उनकी अपनी बिल्डिंगें थी। हम लोग बलोच जो थे लियारी में रहते थे, ये बहुत बैकवर्ड इलाका था, उसको भी ले आए कुछ बड़े लोग। फिर ये लोग काम करते थे बंदरगाह पर। उस ज़माने में बंदर रोड, मतलब बंदरगाह पे ये रास्ता जाता है। इसी तरीके से अंग्रेज़ों ने एल्फिंस्टन स्ट्रीट, विक्टोरिया रोड, ये सब चेंज कर दिए। उस ज़माने में मैंने एक तस्वीर भी देखी कायदे आज़म के जो कब्रिस्तान ले जाने के लिए, उसमें मैंने देखा उसकी बेटी रो रही है और फातिमा जिन्ना उसके पास खड़ी है। बाद में हम सुना कि वो अमेरिका, बम्बई से अमेरिका शिफ्ट हो गई। और इधर पाकिस्तान के फ्लैग हाउस सुना होगा आपको, फ्लैग हाउस कायदे आज़म ने ख़रीदा, इसका पहले कुछ और नाम था। फिर एक क्लिफ्टन में मोर्ता पैलेस, वो भी हिंदुओं का था, फिर वो भी कायदे आज़म ने लिया। आखिरी दिनों में फातिमा जिन्ना वहीं रहती थी, मोर्ता पैलेस में। और इस मलिर में बड़ी खूबी की बात मैं बताऊं, नवाब बाउलपुर जब बाउलपुर से आता था तो रेलवे लाइन के पास ही उनका घर था, शहर में नहीं जाते थे, इधर ही। तो वो बाकायदा अपनी पुलिस भी थी उसकी, वो यहाँ रहते थे। एक छोटा सा डॉक्टर भी था। तो उससे आगे प्रिंसेस आबदा सुल्ताना भोपाल की, उससे मैं मिला हूँ। वो मेरे कज़न के साथ टेबल टेनिस भी खेलती थी। उसमें वो अपने बारे में बताती थी, वो शिकार की शौकीन थी। ये पाकिस्तान, इंडिया का एक क्रिकेटर था, बड़ा मशहूर है यार, उसका बेटा सैफ अली, इंडिया का एक्टर है। वो प्रिंसेस आबदा सुल्तान भाई का, अच्छा सैफ का बाप भी बड़ा अच्छा क्रिकेटर था वो इंडिया का। तो ये इधर ही रही। फिर पीर महफूज बड़ी हस्ती थी, वो इधर ही हमारे गांव के पास, उनका पीर महफूज गोट बोलते हैं, वो इधर ही रहा। शहर में आबादियाँ हो रही थी, ये नहीं गए यहाँ से। फिर हमारी कम्युनिटी थी जिसमें वाडेला, कलमती बलोच, होत,
ये सब इन बागों में थे। फिर जाम मुरादली, अक्सरियत कराची की आबादी जोकियों का था, ये देहातों में, और उस तरफ शहरी इलाके में कच्ची आबादी होती थी, कच्ची कौम, मेमन। ये शहर में इनके घर वर थे सब। फिर लिहारी के लोग आ गए वहाँ से। अब वो बेचारे गुर्बत थी, ये सब ये बंदरगाह पे शिपों पे काम करते थे, और या रेलवे स्टेशन के पास जो काटन वगैरह आता था शहर से, गंदम आता था, उस पे मजदूरी करते थे। इनको मैंने उस ज़माने में इस तरीके से वालिद साहब ने जब मैट्रिक किया, बीए किया, उसका बाबू का खिताब दिया गया। बाबू मना लिखा पढ़ा आदमी, तो शौक था पढ़ने का लोगों को। ये वजह ये थी कि ये यहाँ स्कूल कॉलेजेस वगैरह ये उन्हीं ने बनाया जो बिफोर पार्टीशन यहाँ होते। सिर्फ हसन अली आफंदी उसने सिंध मदरसा बनाया, उसकी एक ब्रांच उसने लियारी में खोली, वो भी तकरीबन 1-1.5 एकड़ में स्कूल अभी भी है, लियारिया स्कूल बोलते हैं उसको। मयार सही आ रहा था, सख्ती थी पढ़ाई लिखाई में, अच्छा खासा चलता था। जैसे वक्त गुजरता गया, बेटा आपको मैं एक बात ताज्जुब करोगे, रवींद्रनाथ टैगोर का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ा बंगाली शायर था। उसके पास एक कराची का बंदा गया, कलकत्ता, उसको पूछा तुम कहाँ से आए हो? बोले मैं कराची से आया। फिर बोले एशिया का खूबसूरत तरीन शहर, छोटा था शहर था, साफ सुथरा, यहाँ विक्टोरिया चलते थे, वो घोड़ा गाड़ी नहीं होती, वो चलते थे, टांगे चलते थे, और साफ सुथरा शहर था। ये सदर था, क्रिश्चियन वगैरह रहते थे। फिर उनमें वो एल्फिंस्टन स्ट्रीट, उसका नाम चेंज करके इन्होंने ज़ैबुल निसा स्ट्रीट कर दी। एल्फिंस्टन स्ट्रीट सुना के वो किसी कमिश्नर की वाइफ थी, उसने ये रोड बनवाया था। अल्लाह बख्श गबोल प्राइमरी स्कूल, SM लियारिया स्कूल, और हिंदुओं के नाम से 3-4 सिंधी स्कूल थे, सब 1-1 एकड़ पे। अंदाज़ा लगाओ। अब पता नहीं वो ब्रिटिश की पॉलिसी थी कि कुशादा स्कूल होने चाहिए, बच्चों को खेल वगैरह का सहूलत होना चाहिए। स्कूल सब एक ज़माने मुझे याद है, कुशादा ऐसे खूबसूरत जगह और बच्चों के खेलने की जगह। उस ज़माने वालिद साहब के ज़माने में कई लोग मैट्रिक पास किए, वरना मैं यहाँ पुलिस में जो भर्ती होते थे, जिसमें मेरे कुछ मामू थे, वो हेड कांस्टेबल भर्ती हुए 8वीं जमात होने की वजह से। मेरे वालिद साहब लियारी से पैदल नेपियर बैरक्स, गवर्नमेंट की बिल्डिंग थे, अभी भी है, आर्मी के हवाले, वहाँ से पैदल आते थे इधर। और सदर में एक होटल होता था बमन टी शॉप, हम लोगों को कभी कभी बुला लेते थे, हम 2 भाई जाते थे उधर, वो चीज़ केक और चाय। हम पे तो बाहर बूट पॉलिश वाले बैठते थे। बोरी बाज़ार था एक, अभी भी है बोरी बाज़ार, और उस तरफ ली मार्केट की तरफ उधर हम लोग बोलते हैं बाराड़ी, इन्हें बाहर से लोग आते थे, जैसे लसबेला वगैरह से। यहाँ बेचारे अपने कपड़े वगैरह ख़रीदते थे, फिर ऊँटों पे बैठकर, ऊँट मैंने खुद देखे हैं लसबेला जाते हुए, सब अच्छे थे। यहाँ हमारे जो मैं आपको बहुत गुड बोलता हूँ ना, वो मेरे बुज़ुर्ग बोलते थे। एक जगह है यहाँ पर चटाई ग्राउंड बोलते हैं, वो चटाई बनाते थे सिख, खुश होते थे। जैसे हमारे वहाँ लियारी के घर के पास एक हिंदू का दुकान था, मिक्सअप होते थे हमारे साथ। हमारी बुज़ुर्ग औरतें वहाँ जाती थी, उनकी दुकानों से सामान वामान, हालांकि बलूचों में पर्दा बड़ा होता है, लेकिन वो उनको ख्याल करते थे।
मजाल है कोई हिंदू औरत की तरफ देखे या कोई हिंदू किसी मुसलमान की तरफ देखे, ये चीज़ें नहीं थी। ट्राम चलती थी, ट्राम। मैं कलकत्ता गया हूँ 2-3 मरतबा। एक वहाँ बाज़ार है, भिंडी बाज़ार बोलते हैं, उसके अंदर से ट्राम चलती है, किचरो क्या इलेक्ट्रिक की। यहाँ पर वो ब्रिटिश ने इतना अच्छा निज़ाम किया हुआ था, बोल्टन मार्केट एक सेंटर था कराची का, वहाँ से ट्राम चलती थी। एक जाती थी क्यामाड़ी, एक ट्रेन जाती थी, ये ट्राम ये सदर से कैंट रेलवे स्टेशन, फिर इधर से बंदर रोड से आते हुए लेफ्ट टर्न में सोल्जर बाज़ार, वहाँ फिर एक ट्राम जाती थी लियारी में। मेरी वालदा और मेरी बड़ी माँ हमको ले जाते थे, ये ट्रेन में बैठते थे, वो सिटी स्टेशन हम उतरते थे। फिर वो वहाँ से सिंध मदरसा स्कूल था, उससे फिर वो मैक रोड ख़त्म हो गया, फिर बंदर रोड, तो वहाँ से ट्राम में बैठ के हम लियारी जाते थे। वहाँ से हमारे रिश्तेदारों के घर थे। उस वक्त मेरे ख्याल में आधा घंटा में 8-1.5-2 घंटे लगते हैं लियारी जाते हुए। पहले तो गवर्नमेंट स्कूल था मलिक कैंट, फिर वहाँ से मैं लहरी लियारी, मेरे नाना रिटायर्ड हो गए, फिर मैंने मैट्रिक वहाँ से किया, सिंध अपना लियारी हाई स्कूल। फिर मैंने कॉलेज से BA किया। असल में हमारे वालिद साहब, उनके बुज़ुर्ग ये जब बलूचिस्तान से आए, ईरानी बलूचिस्तान से, तो ये लोग मवेशी पालते थे, बकरा पीढ़ी इधर मशहूर है। फिर वो गोश्त का कारोबार करते थे, जो बेहतरीन मार्केटें बनाई थी ब्रिटिश ने, और अभी भी वो हैं, मगर वो चीज़ नहीं है। तो वो मेरे वालिद साहब थे। फिर मेरे वालिद साहब ने ये ख़ानदानी कारोबार छोड़ के नौकरी ज्वाइन की, बहुत अरसे तक उसी में रहे, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बने। एक बहन, 4-5 भाई, 2 भाई मेरे सडन डेथ हुई, एक हैदराबाद में, एक कोयटा में, बिल्कुल मुफलिसी हालत में थे। उनको कुछ जो पैसे वैसे थे, उन्होंने बंस रोड पे जो हिंदुओं के फ्लैट थे वो उन्होंने ले लिए, बाकी लोग फुटपाथों पे घर थे। फिर सऊदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को मदद किया, तो ये इलाका सारा सऊदाबाद बना। फिर नाज़िमाबाद, वो भी नाज़िमुद्दीन की वजह से, लियाकताबाद, ये लियाकत अली खान के नाम से। इन लोगों को ये शहर से निकाल के ये इन इलाकों में आबाद किया सब। फिर अब वो बड़े खुशहाल लोग हैं, अच्छे रहते हैं। जैसे हम लोग जाके घबराते घर में, सुनते थे कि हंगामा हुआ है, इतने बड़ी नौयत का नहीं था। मोनाबाव रेलवे स्टेशन चलता था, उसमें बैठ के गए, कुछ शिप्स में पैसेंजर शिप्स होते थे, भागे डर के मारे कि हमें मार देंगे। सरदार अब्दुल निश्तर, वो बड़ा एक्टिव आदमी था पंजाब का। उन्होंने सुना कि उसके लोगों ने ट्रेनों को ये कहा गया कि पाकिस्तान आ गया है। लाहौर से जंक्शन था ना, वहाँ से निकले, दरमियान में स्टेशन होते थे, उधर कुछ हुआ। फिर ये लोग बेचारे कसम फरीसी के हालत में। अभी सिंध में आप देखें ना, टंडो आदम, हैदराबाद और टंडो जाम, नीचे की तरफ मीरपुर खास, उसमें अक्सरियत उर्दू स्पीकिंग रहते हैं, कारोबार भी उन्हीं का चलता है। हमारे बलोचों में एक बात बड़ी मशहूर है कि वो खाना कलात के गेस्ट हुए। खाना कलात ने पता नहीं कितना मन सोना दिया कि पाकिस्तान के पास करेंसी नहीं थी, चलाना, उसने हेल्प किया। एक बाग होता था, उसको बोलते हैं राम बाग, उसको बाद लोगों ने आराम बाग बना दिया। वहाँ अक्सर ये सियासी जलसे होते थे मुस्लिम लीग के। उस ज़माने एक ही पार्टी थी, मुस्लिम लीग।
पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। खुश थे लोग कि भी हमारा एक अलग मुल्क बन गया। ये हमारे हिंदू निकल जाए, इन्होंने सारा कारोबार वगैरह सब लिए हुए हैं, गवर्नमेंट की मुलाजमत हैं सब, वे हम लोग को जगह मिल जाए। हमने जो स्कूलों में माजर हजरात आए थे, मेरी वालदा सिर्फ में रोटियां पका के देती थी, हमें पहुंचाते थे। खुशी होती थी कि भाई हमारे भाई आए हैं बाहर से। और स्कूल में बाकायदा मुझे याद है एक कार्ड सिस्टम था, वो हम लोग स्टूडेंट्स को कार्ड देते थे कि बाहर का आदमी स्कूल में ना आए, उधर से माजर हजरत रहे। वो जो अभी नई जेनरेशन आई है ना, इस वक्त हर कोई रोज़गार के पीछे है, उनके पास इतना मौका नहीं है कि वो किसी की तारीफ करें या कुछ करें। तालीम हासिल करें, बाहर चले जाएं, वहाँ से आके उस तालीम को बढ़ाएं इलाके में आके, ताकि हम इंडिया और बांग्लादेश का मुकाबला कर सकें।